नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और इस वक्त मौजूद हैं हम एनटीपीसी पावर प्लांट गेट के सामने और हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग में किस तरह से व्यापक गड़बड़ियां सामने लगातार आ रही हैं। ये गड़बड़ी आज से नहीं बल्कि बीते कई सालों से है। एनटीपीसी कैंपस के अंदर कितना व्यापक तौर पर गड़बड़ी होता है उस स्कूलों में, जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन क्या वो इस पर एक्शन लेंगे जो इसके अंदर सुविधाएं लेते हैं? अब सवाल ये है कि तरह तरह की बातें आ रही है सामने, चाहे वो बुक किताब की कमीशन में हो या फिर फीस को लेकर के हो। ये लगातार कई सालों से इतनी गड़बड़ी सामने आई, लेकिन कभी किसी ये मुद्दा उठा नहीं। अब जबकि पूरी तरीके से मामला सामने आ ही गया है, तो मैं आपको बता दूं कि कल जिला प्रशासन से जैसे बात किया था, कार्रवाई करने की बात हुई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कुछ कार्रवाई उस तरह से ठोस नहीं हो पाए हैं। अब मैं ये आपको सुना देता हूँ कि लोगों का कहना क्या था, कि जैसे कि किताब जो है वो काफ़ी महंगी किताब खरीद रहे हैं। जैसे कि 1382 रुपये का किताब अगर है तो वो 2400 रुपये की खरीदी जा रही है। वो एक किसी बुक जो कोई कटनी का कोई पार्टी है उसको सेटिंग कर लिए हैं इन लोगों ने। दीपाल स्कूल की बात करें, ऐसे बताया जा रहा है, तो वहाँ से ही वो किताब खरीदे जाते हैं। अब मैं और भी बात ये करना चाह रहा हूँ। अभी मैं अंदर फिर से गया था ये पता करने के लिए आखिर हो क्या रहा है। तो 3 कैटेगरी हैं जिससे एनटीपीसी स्कूलों में फ़ीस लेती है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो आखिर एक ही जगह पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3 तरह फीस क्यों ली जाती है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एनटीपीसी, नॉन एनटीपीसी और कॉरपोरेट का फीस, जैसे कॉरपोरेट के जो काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चों का फीस जो है अलग अलग और व्यापक बहुत अंतर है। तो ये अंतर सामान्य क्यों नहीं हो पा रही है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यही दिखा, थोड़ा सा मोड़ लिए होते उधर से ही। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ और मैं आपको बात बता दे रहा हूँ कि जैसे कि लोगों ने कहा क्या, तो मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ कि आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं और समाधान अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दीपाल स्कूल में व्यापक तौर पर गड़बड़ी सामने आई थी। उस गड़बड़ी को लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। पेरेंट्स का कहना था कि काफ़ी फीस लिया जा रहा है और उनके बच्चों का अगर 1 महीने का फीस अगर नहीं जमा हो पाता है तो वो ऑनलाइन से भी शिक्षा का जो अधिकार है उससे भी वो वंचित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यापक गड़बड़ी उस स्कूलों में खुल करके सामने आ गई है और जिला प्रशासन इस पर अंकुश फिलहाल अभी नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि बहुत साल से डीपीएस स्कूल हो या फिर डीपाल हो, ये तब सभी जगहों पर व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं लोगों का, पेरेंट्स का कहना था कि किताबों में भी जमकर दुकान खोल दी गई है। इस तरीके से कमीशन का खेल खेला जाता है। शिक्षा विभाग पूरी तरह से मिलजुल करके काम कर रहा है। तो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को हो। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि आरटी जो कि शिक्षा का अधिकार है उससे भी लोगों को वंचित रखा जाता है। जानकारी कुछ लोगों के पेरेंट्स ने मांगा था कि 25% जो है आरटी के तहत लोगों को बच्चों को एडमिशन देना था, लेकिन उसके उस मापदंड को भी अभी तक ये स्कूलों ने पूरा नहीं कर पाया है। तो ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग पूरी तरीके से इतनी बड़ी व्यापक गड़बड़ी को अनदेखा कर रहा है। हम लगातार उनसे बात भी करने की कोशिश किए थे और कह रहे थे कि कल कल जैसे कि बता रहे थे कि हम समाधान के लिए बुला रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी जानकारी नहीं दी गई आखिर क्या कुछ हुआ है। तो जैसे कुछ और अपडेट्स आता है हम ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन आज भी कुछ पेरेंट्स से मैं अभी मिलकर आ रहा हूँ, वो बता रहे हैं कि ये आज से नहीं बल्कि बीते कई साल से इतनी व्यापक गड़बड़ी हो रही है, जिसको लेकर के
लगातार शिकायत भी उन्होंने शिक्षा विभाग हो या फिर कलेक्टर हो, जिला पंचायत सीईओ हो, तमाम जगहों पर जानकारी दी गई इन्हें कि कितना बड़ा गड़बड़ी किया जा रहा है। बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठे हैं। लेकिन अब चूंकि मामला पूरे लोगों तक आ चुका है, सच्चाई जो है सभी लोगों तक पहुंच चुका है। एनटीपीसी के अधिकारी हमारा नंबर ब्लॉक करके रखे हैं इसलिए क्योंकि वो किसी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल वो नंबर ब्लॉक करके रखे, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि अब अभी जो घटना हुआ था एनटीपीसी में, उसको लेकर के ही आप हमसे काफ़ी व्यक्तिगत वो मान लिए कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इस सवाल को भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं लगातार कांटेक्ट करने के बावजूद भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इसके वजह से मैं जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश किया। तो फिलहाल जो है ये अपडेट्स है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी काम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को जो प्राइवेट काम करते हैं। कहीं ना कहीं वो सामान्य कैटेगरी के आते हैं। वो फीस इतना भारी भरकम लूट को वो कहीं ना कहीं नहीं भर पा रहे हैं, जिसके वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उन्हें डर ये भी लगता है कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन को इस पूरे मामले में एक सख्त होने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन इन पूरे मामले में एक्शन लेगा, क्योंकि पेरेंट्स हों या फिर बुक जो यहाँ पर बेचते हैं वो सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। एनटीपीसी के अंदर जो स्कूल है उन स्कूलों के हिटलर शाही रवैये के कारण। तो फिलहाल हम जो भी अपडेट्स होगा वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन इस तस्वीर को आप जिला प्रशासन को या फिर जनप्रतिनिधियों को ज़रूर जानकारी दें कि ये जनप्रतिनिधि यहाँ सिर्फ इसके अंदर पेड़ लगाने के लिए वो काम ना है, जो भारी भरकम फीस वसूले जा रहे हैं उसके समाधान में भी वो कुछ निर्णय ले।